हज़रत मालिक बिन दयार की तौबा का सबक आमोज़ वाक़या। मालिक बिन दिनर रहमतुल्लाह अलैहि से इनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में ख़ास मकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं इस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घसीट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने जब भी शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब इस बच्ची की उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। फिर फरमाने लगे, 15 रमज़ान को जुमा की रात में मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक को जमा किया गया, जिनमें मैं भी था। मैंने अपने पीछे आहट सुनी। मुड़ कर देखा तो एक बहुत बड़ा इस्दा है। काले रंग का, आंखें नीली है, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। खौफ व दहशत के मारे में भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस असदह से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह दे। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ और ये इसदा ज़बरदस्त है, ये मेरे बस में नहीं, आगे चलूँ और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी नजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। इधर मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा, उनकी हौलनाकियां देखे। करीब था कि असदह के खौफ से मैं इनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, यहां से आगे जाओ, तुम यहां के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमईन हो गया और वहां से वापस लौटा तो इसदा मेरे पीछे था। मैं फिर दोबारा इस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस असदह से मेरी जान छुड़ाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातुआ हूं, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहां मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान है और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पट्टे हैं और उनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। हर पट्टे पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा और इसदा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जा। शायद इस हाजतमंद की यहां कोई अमानत हो जो उसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हिट गए और दरवाजे खिल गए और उन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानिंद थे। इसी दौरान इसदा भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं इस वक्त हैरान रह गया जब उनमें से एक बच्चे ने चलाकर कहा, अबे सब आओ, इसका दुश्मन उसके करीब आ गया। चुनांचे वो जौक दर जौक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर चुकी थी वो भी उनके साथ झांक रही है। जब इसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर इसने नूर के झुरमट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर इसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ए अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झक जाए। सूरा हदीद। मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो। उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, असदह के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया और वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता।
میں نے کہا اے بیٹی تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور اٹھ کر شراب چھوڑ دی اور اس کے جتنے بھی برتن تھے سارے توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور پھر فرمایا یہ خواب میری توبہ سبب بنا۔ حاصل معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے۔ جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل پر مزید بہت سی دلچسپ کہانیاں موجود ہیں، آج ہی انہیں دریافت کریں اور ہمیں اپنی پسندیدہ کہانی کے بارے میں بتائیں۔ شکریہ۔